हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गूगल अकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं, अगर बात करें फिजिक्स में चैप्टर 4 की, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, तो काफ़ी मोस्ट टॉपिकों में से आज एक टॉपिक है जिसका नाम है दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल। यानी कि दो समांतर धारावाही चालक हैं और उनके बीच में कितना चुंबकीय बल लगता है, ये हमें आज ज्ञात करना है। तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं कि भाई दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल, यानी कि दो तार है हमारे पास, एक ये रहा 1, एक ये रहा 2, ठीक। कि भाई दो हमारे पास धारावाही चालक तार हैं, लंबे तार हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, ठीक। अब क्या लिखा हुआ है, ये आपको बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है कि दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल। और काफी मोस्ट हेडिंग है, ध्यान रखना, टॉपिक अच्छा खासा मोस्ट है। तो बस आपको क्या करना है, दो तार ले लेने हैं, धारावाही चालक तार, ठीक है। दो तार ले लेने हैं जिनमें से एक में धारा I1 प्रवाहित कर देनी है, एक में धारा I2 प्रवाहित कर देनी है, क्योंकि दो समांतर धारावाही, ठीक है, यानी कि धारा को प्रवाहित करना है। समांतर का मतलब बीच की दूरी दोनों की निश्चित रहेगी और वो हमने R ले ली। फिर उसके बाद क्या करना है, चुंबकीय बल ज्ञात करना है कि इनके बीच में चुंबकीय बल कितना लग रहा है, F कितना लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक इनका नाम रख दो, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2 रख दिया, यानी कि फर्स्ट सेकंड इनके नाम रख दिए। अब जो हमारा तार फर्स्ट है, ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे कौन महसूस करेगा, ठीक है, इसे कौन महसूस करेगा, दूसरे तार का जो बल है वो महसूस करेगा। बस यही ध्यान रखना है कि इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे भैया F2, दूसरे तार पर जो चुंबकीय बल है वो महसूस करेगा। ऐसे ही इधर इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे कौन महसूस करेगा, तार जो पहला वाला है, फर्स्ट है, उस पर जो उत्पन्न होगा चुंबकीय बल वो इसे महसूस करेगा। यानी कि बलों को घुमा देना है, बाकी कुछ नहीं करना। ध्यान रखना है कि धारावाही लंबे चालक तार हैं तो उनमें, यानी कि जो I1 पहला तार है उसमें F2 बल दिखाओ, और जो हमारा सेकंड धारावाही चालक तार है उसमें F1 बल को दिखाना है। यही आपका काम है बस, ठीक है। फिर चित्र बनाने के बाद बढ़िया करके लिख लेना है कि मानो धारावाही चालक 1, यानी कि धारावाही चालक तार फर्स्ट है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तथा चालक तार सेकंड, जो चालक तार दूसरा वाला है, वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र में से धारावाही चालक पर एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर आपस में चुंबकीय बल आरोपित करेंगे। ये वाला तार इस पर करेगा, ये वाला तार इस पर करेगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अतः दोनों धारावाही चालक एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। वही बात कि मानो दो समांतर लंबे चालक तार फर्स्ट व सेकंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जो चित्र में दिख रहा है। मानो तार फर्स्ट में I1 व चालक तार सेकंड में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, यानी कि पहले वाले तार में धारा I1 है भैया और दूसरे वाले तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही चालक तार सेकंड के कारण, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना है, धारावाही चालक तार सेकंड के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान करो, जब हमारे पास तार होता है, धारावाही लंबा सीधा चालक तार होता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है। तो ध्यान करो, एम्पियर के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है भाई यही है, म्यू नॉट I/2πr, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो, ठीक है। तो कितना हो गया, म्यू नॉट I/2πr, लेकिन 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि धारावाही चालक तार 2 के कारण, यानी कि इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो B2 उत्पन्न हुआ, और वो कितना हुआ भैया, म्यू नॉट I/2πr हुआ, ठीक है। लेकिन r दूरी पर हुआ, उसे महसूस किसने करा होगा, दूसरे वाले तार ने किया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र को कौन महसूस कर रहा है, पहले वाले तार के कारण जो बल लग रहा है वो महसूस कर रहा है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B2 में इससे धारावाही चालक तार फर्स्ट की लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, यानी कि इसने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा चारों तरफ, उसे कौन महसूस करेगा, जो पहला वाला तार है उसकी लंबाई पर जो लगने वाला बल है, यानी कि F1 महसूस करेगा, ठीक है। तो F बराबर होता है BIL sin थीटा, साइन 90 ले लिया जाएगा क्योंकि लंबवत है तार। तो ये F1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, B2I1L,
एल तो लंबाई हो गई, ठीक है। I1 पहले वाले तार पर लग रहा है, तो पहले वाले तार में धारा I1 बह रही है, और पहले वाले तार पर चुंबकीय क्षेत्र कौन कहाँ का महसूस हो रहा है, ये दूसरे वाले तार का, ठीक है, B2 का। तो बस यही कंफ्यूजन रहता है इस डेरिवेशन में, यही दूर करना है आपको। तो ध्यान रखना, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न हो रहा है उसे चुंबकीय बल F1 महसूस करेगा, यानी कि F1 बल यहाँ पर हो जाएगा BIL sin थीटा होता है, लेकिन I1 हो जाएगा, और जो B है वो B2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि F1 जो बल है वो B2 चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना है आगे। कितना हो जाएगा, F1 बराबर कितना हो जाएगा, B2 का मान उठा लो, म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई R हो जाएगा, ठीक है। I1L ऐसे कैसे लिख देना है, तो भैया अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ठीक है, I1 I2 अपॉन R, और इस L को कहाँ ले लो, इसे ले लो F1 अपॉन L, यहाँ ले लो, समीकरण नंबर A बना लो, ठीक है। दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर लेते हैं, बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान से समझना है बस, ठीक है। हमने क्या करा कि भैया जो चालक तार सेकंड है उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है जब धारा बह रही है, तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इतना आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ इस पर बल कौन सा लग रहा है, F1, यानी दूसरा तार ही तो महसूस करेगा। अरे भाई ऐसे समझो, दो चालक तार हैं, ठीक है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो पता कैसे चलेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, दूसरा तार ही तो महसूस करेगा, वही तो उस पर चुंबकीय बल लगाएगा, तो इसके कारण कौन सा बल लगेगा, F1, ठीक है। तो वही निकाल दिया हमने, कितना आ गया, F बराबर BIL से B2 I1 L आ गया, और B2 का मान रख लिया, और इतना हमारी समीकरण नंबर A बन गई। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से समझना है बस, इसी प्रकार क्या होने वाला है, इसी प्रकार क्या होगा, जो चालक तार फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि धारावाही चालक तार फर्स्ट के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो तार है ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो भैया B1 करेगा, ठीक है। तो B1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई R हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड बना लो, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तार के कारण कितना होता है, धारावाही चालक तार कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R करता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कौन करेगा, दूसरे वाले तार, ठीक है, यानी कि दूसरे वाले तार के कारण इस पर एक चुंबकीय बल आरोपित होगा, और जिसका नाम क्या होगा भैया, F2 होगा, ठीक है, F2 होगा ये वाला। F बराबर क्या होता है, BIL होता है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला F2 बल आरोपित हो जाएगा। तो F2 बराबर B1 का मान कितना है, म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई R है, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, B1 का मान हमने लगा दिया, और यहाँ पर बचा हमारा I2 इंटू L, L कहाँ जाएगा, F2 के नीचे आ जाएगा, F2 अपॉन L इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई हो जाएगा, I1 I2 अपॉन R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बन गई भैया B, ठीक है। समीकरण ए देखो, समीकरण बी देखो, दोनों तार, ठीक है, दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि F1 बराबर भी उतना आ रहा है, F2 बराबर भी उतना आ रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, ध्यान से देखो, समीकरण ए समीकरण बी दोनों समीकरण स्पष्ट दिखाई दे रही है, दोनों समीकरणों में कुछ समानता दिखाई दे रही है, और क्या है वो, कि दोनों ही भैया एक दूसरे के बराबर है, स्पष्ट है। तो यही लिखना है कि समीकरण ए व बी से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण ए और बी से क्या स्पष्ट हो रहा है, दोनों ही मान क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि क्या होने वाला है कि भैया F अपॉन L इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई, ठीक है, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये क्या आ गया, ये आ गया बल, यानी कि हमारा भैया जो बल है, दोनों तार एक दूसरे पर जो बल आरोपित कर रहे होंगे चुंबकीय बल, वो इतना होगा। यदि L बराबर 1 मीटर, यानी कि एकांक लंबाई के तार हो, वो ये भी 1 मीटर लंबा तार हो, ये भी 1 मीटर लंबा तार हो, तो कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R हो जाएगा। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका चुंबकीय बल, ठीक है, जो हमें निकालना था इतने न्यूटन का। तो ध्यान रखना है कि जब दो धारावाही चालक तार, ठीक है, दो समांतर धारावाही लंबे चालक तार एक दूसरे
के समांतर हैं तो उनके बीच में जो चुंबकीय बल लग रहा है वो भैया कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R होता है। बिल्कुल बढ़िया करके छाप लेना है, ठीक है। अच्छे से हेडिंग डाल लेना है, चित्र बना लेना है, चित्र के बारे में लिख लेना है और बस यही चीजें समझनी है कि जो चालक तार सेकंड है वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसे पहला वाले तार के कारण जो चुंबकीय बल है वो महसूस करेगा, यानी पहले वाला तार उस पर एक चुंबकीय बल लगाएगा, ठीक है। तो जो B2 निकाल लेना है तो उस पर F1 निकाल लेना है और इसी प्रकार जब B1 निकालेंगे पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र को दूसरे वाले तार महसूस करेगा, यानी कि उस पर एक चुंबकीय बल दूसरे के कारण लगेगा। तो B1 लेंगे तो F2 हो जाएगा, F2 बराबर B1 I2 L हो जाएगा। I1 B1 का मान लगा दो। बस कुल मिलाकर समीकरण ए और समीकरण बी हमारी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। समीकरण ए समीकरण बी दोनों समान आ गई और निष्कर्ष निकलता है कि दोनों तार, ठीक है, दोनों तार एक दूसरे पर समान बल, जितना बल ये इस पर चुंबकीय बल लगा रहा है उतना ही तार ये वाला इस पर चुंबकीय बल लगा रहा है और वो कितना है, ये रहा म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन R है, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको नोट कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एक बार में समझ में बहुत मुश्किल से आता है ये, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो F2 लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र B2 है तो F1 लगेगा, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा इसमें क्या है, दिक्कतें आती हैं। तो इसे एक दो बार लिखकर तैयार करना अपनी नोटबुक में, तो तैयार हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, इतना भारी कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करते रहना है और बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।